बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो किस तरह इलेक्ट होता है और उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देखें तो जो हमारा प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, यानी क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसके अंदर जो हमारा वो एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है और दूसरा प्रेसिडेंट होता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है। और हमारा जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, यानी हमारे जो जॉइंट सेशन जो होता है उसके थ्रू, हमारे नेशनल असेंबली और सेनेट के थ्रू हम इसको इलेक्ट करते हैं। और हमारा जो प्रेसिडेंट है वो उसका जो रेजिडेंस है वो है ईवान सदर। ये हाउस है इस्लामाबाद के अंदर, उसका नाम है ईवान सदर। ये जो पिक्चर है ये ईवान सदर की है, यानी इसके अंदर हमारा जो प्रेसिडेंट है वो रहता है। जो प्रेसिडेंट का जो टर्म है, यानी जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, वो कितने टाइम के लिए अपनी जो चेयर है या अपना ऑफिस है उसको होल्ड कर सकता है। जो 5 साल के लिए जो हमारा प्रेसिडेंट है वो सिर्फ होल्ड कर सकता है, और जो है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं, यानी 10 साल के लिए मज़ीद हमारा जो प्रेसिडेंट है वो ऑफिस को होल्ड कर सकता है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है, उसके अंदर कुछ क्वालिफ़िकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट बताई गई, यानी इन क्वालिफ़िकेशन पर अगर प्रेसिडेंट उतरता है तभी वो एलिजिबल है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने के लिए। वो क्या है, एक तो वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, यानी प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। दूसरा वो मुस्लिम होना चाहिए, और उसके अलावा है नॉट लेस दैन 45 ईयर्स ऑफ एज, यानी जो उसकी प्रेसिडेंट की जो एज है वो 45 साल से 45 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम 45 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो हमारा प्रेसिडेंट है वो जो हमारा पार्लियामेंट है उसका मेंबर जो है उसकी इलेक्शन के लिए, यानी जो हमारा पार्लियामेंट है उसके लिए क्वालिफाई होना चाहिए कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, तभी हमारा प्रेसिडेंट जो है वो इस एलिजिबल होगा पाकिस्तान की प्रेसिडेंट के लिए। अगर हम पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो उसकी जो है बहुत सारी पावर है, जिसमें हमारे फाइनेंशियल पावर्स भी आती हैं, जुडिशियल पावर्स भी आती हैं, और बहुत सी ज़्यादा पावर्स आती हैं। जबकि मैंने यहाँ पे अगर हम मेन 4 पावर्स की बात करें तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हमारा जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट करता है, और इसके अलावा हमारे जो जजेस हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी हमारा जो प्रेसिडेंट है वही ही इलेक्ट करता है, वही उनको अपॉइंट करता है। और उसके अलावा हमारा जो चीफ जस्टिस या जजेस है उनको ये रिमूव भी कर सकता है हमारा प्रेसिडेंट। इसके अलावा हमारा प्रेसिडेंट हमारे एम्बेसडर्स जो होते हैं फॉरेन स्टेट्स के अंदर, जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, उनको अपॉइंट करता है। उसके अलावा पावर्स टू ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस। अच्छा, इस जो मेन पावर उसकी ये है कि जो जिन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया होता है या जराइम पेशा जो लोग होते हैं जिनको कोई ना कोई सज़ा मिली होती है, उसको ये ख़त्म कर सकते हैं, यानी ग्रांट पार्डन इनको ख़त्म कर सकते हैं। और उसके अलावा रिड्यूस द सेंटेंस, और कोई भी सज़ा जो है उसको कम कर सकता है प्रेसिडेंट। उसके अलावा डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, और हमारा प्रेसिडेंट जो है वो हमारे नेशनल असेंबली जो है पार्लियामेंट उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये हमारा जो है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है उसके कहने पे करता है। अगर हम आगे देखें तो हाउ प्रेसिडेंट इज़ इलेक्ट, यानी पाकिस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो किस तरह इलेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरियल कॉलेज, हमारे पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है। उसके अलावा अ जॉइंट सेशन सिटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रोविजनल असेंबली, ये हमारा इलेक्टोरियल कॉलेज, यानी एक जॉइंट सेशन होता है जिसमें हमारे नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रोविजनल असेंबली, ये तीनों मिलकर हमारा जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल के लिए इसकी टर्म होती है, यानी 5 साल के लिए अपने ऑफिस को ये प्रेसिडेंट होल्ड कर सकता है। अच्छा, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रेसिडेंट शुड बी अ मुस्लिम एंड नॉट लेस दैन 45 ईयर्स ऑफ एज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के तहत प्रेसिडेंट मुसलमान होना चाहिए और 45 साल की उम्र का होना चाहिए। हाउ कैन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बी रिमूव्ड, यानी पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से, या अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो
जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है वो किस तरह पॉसिबल है। हमारा जो आर्टिकल 47 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 93 जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो है ये मेंशन है, यानी कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट उसके अंदर हमें डील करता है हमारा आर्टिकल 47 सॉरी। प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी किन शराइत की बिना पर, यानी क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं कि जिनकी बिना पर हम प्रेसिडेंट को उसकी ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं। उसमें जो है फिज़िकल इनकैपेसिटी है, मेंटल इनकैपेसिटी है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकंडक्ट लॉस, यानी उसका कोई ना कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम आ गया है या फिर उसका मेंटली प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, लॉ को तोड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ऑफ द स्टेट है, तो अगर वो प्रेसिडेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करेगा तो फिर कौन करेगा। तो इसलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है प्रेसिडेंट तो उसकी बिना पर हम उसको रिमूव कर सकते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को किस तरह ख़त्म किया जाता है। अगर हम आर्टिकल 47 जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है उसी क्लास 2 की बात करें तो उसमें हमें पता चलता है कि 1/5 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट बोथ नेशनल असेंबली एंड सेनेट, यानी जो हमारी नेशनल असेंबली है यानी पार्लियामेंट है उसकी और सेनेट की जो 1/5 मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप में से 1/5 जो है, अगर वो जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली या सेनेट के जो है उसको स्पीकर को चेयरमैन को अगर वो नोटिस सेंड करते हैं जिसके अंदर जो है वो रीज़न्स लिखे हुए हैं या फिर जो कि वजूहात हैं कि भाई प्रेसिडेंट को ये क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, वो एक नोटिस जो है वो रेजोल्यूशन ये सेंड करेंगे स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को या फिर चेयरमैन ऑफ सेनेट को। उसके बाद जो रेज़ोल्यूशन है उसकी कॉपी जो है वो सेंड की जाएगी हमारे प्रेसिडेंट को। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि अगर वो नोटिस या रेज़ोल्यूशन है अगर तो वो सेंड होती है स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को, तो नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है वो उस नोटिस को या उस रेज़ोल्यूशन को जो चेयरमैन ऑफ सेनेट है उसको सेंड करेगा। अगर वो ही नोटिस चेयरमैन ऑफ सेनेट जो है वो रिसीव करता है तो वो फिर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को देगा। तो उसके बाद अगर वो जो रेज़ोल्यूशन है जिसके अंदर मेंशन है कि क्यों प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, ये क्यों करना चाहते हैं, वो उसकी कॉपी जो है वो हम, यानी वो जो पार्लियामेंट है या जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट है या जो चेयरमैन ऑफ सेनेट है वो उस कॉपी को प्रेसिडेंट को भेजेगा। और वो कितने दिनों के अंदर होगा? विदिन 3 डेज़ के अंदर। यानी जो द रेज़ोल्यूशंस कॉपी सेंड टू प्रेसिडेंट बाय स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली और चेयरमैन ऑफ सेनेट विदिन 3 डेज़। उसके बाद प्रेसिडेंट शेल समन द टू हाउसेस टू मेक अ जॉइंट सेशन। अच्छा, जब अगर इसने प्रेसिडेंट ने वो रिसीव किया नोटिस तो प्रेसिडेंट जो है वो उस रेजोल्यूशन की बेस पर जो है समन हाउस यानी समन टू हाउसेस को बुलाएगा एक जॉइंट सेशन के लिए कि ताकि उन वजूहात को या वो जो रीज़न्स हैं उन पे डिबेट की जा सके, उनको परखा जा सके। अच्छा, वो कितने दिनों में, यानी उसका क्या क्राइटेरिया है? नॉट अर्लियर देन 7 डेज़ और नॉट लेटर देन 14 डेज़ आफ्टर गेटिंग द कॉपी ऑफ रेज़ोल्यूशन। जो कॉपी जो है, ये जो रेज़ोल्यूशन है, वो जो प्रेसिडेंट को रिसीव हुई है, वो प्रेसिडेंट जो है 7 दिनों से पहले-पहले और 14 दिनों के बाद के अंदर, बल्कि 7 7 दिन जो है, यानी जब उसने प्रेसिडेंट ने कॉपी रिसीव की है, उसके 7 दिनों के बाद और 14 दिन के अंदर-अंदर जो है वो जॉइंट सेशन को बुलाने का पाबंद है। प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू सिट इन जॉइंट सेशन। अच्छा, यहाँ पे प्रेसिडेंट का एक बहुत अच्छा उसको राइट मिला है कि प्रेसिडेंट जो है वो उस सेशन के अंदर, उस समन सेशन के अंदर बैठने का एक हक रखता है ताकि वो देखे कि क्या-क्या रीज़न्स हैं जो जिनको मुझे मिटाने के लिए बुलाया। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें तो समन सेशन विल इन्वेस्टिगेट द रीज़न्स ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। जो समन सेशन है वो जो रीज़न्स हैं, जो कि वजूहात लिखी गई हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या-क्या जो रीज़न्स हैं, आया वो रीज़न्स कहीं ज़ाती दुश्मनी की बिना पर नहीं, तो कहीं झूठा तो नहीं, इसलिए इन पे इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर दोनों हाउसेस जो हैं, यानी हमारी नेशनल असेंबली या फिर हमारा सेनेट जो है वो उस पे एग्री करता है फॉर रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट विद 2/3 मेजॉरिटी, यानी उस जो रेज़ोल्यूशन है उसको पास करने के लिए हाउसेस के पास 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है।
और अगर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है और वो इसको पास कर लेती हैं, तो उसके बाद वो डिक्लेयर करेंगी कि द प्रेसिडेंट इज़ अनफिट टू होल्ड ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट जो है वो मज़ीद ऑफिस को होल्ड करने का एलिजिबल नहीं है और उसको नहीं संभाल सकता। अगर हमारा जो हाउस है, यानी पार्लियामेंट या सेनेट है, अगर तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट को नोटिस सेंड कर देती हैं कि आप अभी एलिजिबल नहीं हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो उसके बाद उस ऑफिस को ख़त्म करने का, यानी उसको छोड़ने का पाबंद है और प्रेसिडेंट इमीडिएटली लीव द ऑफिस। उसके बाद वो इस चीज़ को पाबंद है कि वो ऑफिस को छोड़ दे। थैंक यू वेरी मच।